आधी रात हो चुकी थी और राजस्थान की सड़कें पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थीं। मैंने खुद को जैसलमेर में थका हुआ पाया और नाश्ते के लिए तरस रहा था, इसलिए मैं सड़क किनारे एक ढाबे में चला गया। एक तेज चाय के ब्रेक के बाद मैं शांत हाईवे पर वापस आ गया। मेरी हेडलाइट्स रेगिस्तानी रात में चुभ रही थीं। जैसे ही मैं घुमावदार सड़क पर चला, मेरे रियर व्यू मिरर में चमकती ऑरेंज और व्हाइट रोशनी के अप्रिय दृश्य से शांति भंग हो गई। अपने आप से कराहते हुए मैंने खुद को खींच लिया। मेरा दिमाग संभावनाओं के बीच दौड़ने लगा। यह अनोखा था। इस समय इन सड़कों से शायद ही कभी गुजरा जाता था, खासकर पुलिस द्वारा तो नहीं। अधिकारी ने संपर्क किया और कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उनकी पोशाक एक पुलिस वाले जैसी थी, लेकिन उसमें पारंपरिक चिन्हों का अभाव था। उसकी बनियान पर पुलिस नहीं बल्कि क्रिमिनल टास्क लिखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने मेरा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मांगा, मैं यह महसूस नहीं कर सका कि यह कोई नियमित यातायात रोक नहीं थी। निडरतापूर्वक मैंने रोक के कारण पर सवाल उठाया, आश्वस्त किया कि मैंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। उनकी प्रतिक्रिया रहस्यमय थी। उन्होंने दावा किया कि वह बाद में बताएंगे। जब मैंने उसकी वर्दी की जांच की तो मुझे निराशा हुई कि कहीं भी पुलिस शब्द का अभाव है। मौका पाकर मैंने सीधे पूछा, क्या आप भी असली पुलिस वाले हैं? वह यह बताने से पहले झिझक रहा था कि वह एक अंडरकवर का हिस्सा है। जब मैंने बैच नंबर के लिए दबाव डाला तो मुझ पर संदेह पैदा हो गया, जिसे उन्होंने आसानी से देने से इनकार कर दिया। चिंता तब और बढ़ गई जब उसने मुझसे व्हीकल से बाहर निकलने की मांग की। मैं सुपरवाइजर की उपस्थिति पर जोर देते हुए अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका स्वर स्ट्रांग हो गया और मुझे खतरे का आभास हो गया। मुझे एक परेशान करने वाला एहसास हुआ, ये शायद असली पुलिस वाला नहीं है। उसकी मांगों को इग्नोर करते हुए मैंने अपनी विंडो ऊपर कर दी। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और उसने जबरदस्ती मेरे दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की। वृत्ति ने लात मारी और मैं तेजी से भाग गया। उसकी चीखें मेरे पीछे गूंज रही थीं। दहशत फैल गई और मैंने स्थिति का वर्णन करते हुए 100 नंबर डायल किया। डिस्पैचर ने मुझे जैसलमेर पुलिस स्टेशन जाने का निर्देश दिया। नकली पुलिस वाला कुछ देर तक डटा रहा, लेकिन एक चौराहे पर उसने अपनी लाइटें बंद कर दी और गायब हो गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने एक वास्तविक ऑफिसर को सारी बातें बताईं। मुझे राहत मिली, ये जानते हुए कि मैंने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया। धोखेबाज बड़े पैमाने पर रहा और मुझे इस बात का डर सता रहा था कि अगर मैंने उसका पालन किया होता तो क्या हो सकता था।